वेलकम टू साइंस एंड मैथ लर्निंग चैनल मेरी दा मिंगल। आओ कुछ नया सीखें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मेडी द मिंगल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। सबसे पहले जिन्होंने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह की वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा आर जो है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, दैट इज द फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे आर क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। और रो क्या है, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी और नेचर, और जिसे हम क्या कहते हैं, और नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है। एल क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ए क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, कंडक्टर का, ऑफ कंडक्टर। ठीक है। तो ये हमारे रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। हमारा पहला रो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, मींस नेचर ऑफ मटेरियल पे। आल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। उसके बाद देखिए हमारी रेजिस्टिविटी जितनी अच्छी होगी उतना ही कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है। लेंथ, लेंथ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, रेजिस्टेंस के, या रेजिस्टेंस कह सकते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है। इसका मींस ये है जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो हमारा एरिया जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या हमारा कह सकते हैं हम कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इट मींस यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये घटेगा, यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। ठीक है। आओ इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। देखिए यहां पे देखिए ये हमारा एक क्या है, यहां पे मैंने दिखाया हुआ है, ये हमारा क्या है, एक कंडक्टर है। ठीक है। अब देखिए अब यहां पे देखते हैं, इस वाले में देखते हैं हम। ठीक है। तो यहां पे देखते हैं जो ये हमारा रेजिस्टेंस कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर लिया मैंने यहाँ पे कंडक्टर। इसकी आर क्या दे, रेजिस्टिविटी कितनी है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू है यहाँ पे 0.50। यहाँ पे देख पा रहे हो आप 0.50 है। क्या है, ओम सेंटीमीटर, ये यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की। और लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ ली हमने, लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और एरिया क्या है, एरिया लिया है 7.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। जैसा आप इसमें देख पा रहे हो ये हमारा रेजिस्टिविटी है, कॉपर की ये दे रखी है, ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर का वायर लिया गया है, एरिया 7.50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे अब मैंने क्या करा, रेजिस्टिविटी को बढ़ा दिया, रेजिस्टिविटी को कर दिया मैंने 0.80। देखो रो को मैंने कर दिया यहाँ पे 0.80। ठीक है। तो मेरे आर पे कोई इफेक्ट पड़ा, आर की वैल्यू चेंज हुई, हाँ देखिए क्या हो गया मेरा आर 1.07। लेंथ देखिए वही रही है, एरिया वही रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ गया है। इसका इस रेजिस्टेंस को यदि मैं कंपेयर करता हूं
ठीक है, इसको कंपेयर करता हूं मैं किससे, मेरे इस वाले रेजिस्टेंस जो आया, इसको पहले वाला रेजिस्टेंस जो था इसका, वो उससे कंपेयर करता हूं तो मेरा क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे हम इसकी रो की वैल्यू को बढ़ाते हैं, रेजिस्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, देखो रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इसको घटा रहे हैं तो ये घटता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है सभी को ये। और नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या करता हूं मैं, लेंथ, एक मेरा ये है कंडक्टर जिसकी ये दिखा रखा है इसमें, देखिए ये मेरा कंडक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है, अभी लेंथ देखिए 10 सेंटीमीटर है, अभी एल की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है। और मेरा रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इसमें, 0.667 ओम आ रहा है, यहाँ पे देखिए 0.667 ओम आ रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, लेंथ को बढ़ा दिया, ये लेंथ कर दी मैंने 20 सेंटीमीटर। इस वाले रेजिस्टेंस जो मेरा कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी कर दी है, 20 सेंटीमीटर कर दी, इस तरीका से लेंथ को बढ़ा दिया है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आर पे, आर की वैल्यू देखो क्या हो गई, 1.33 ओम। देखिए इससे कंपेयर करते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस क्या बढ़ा है, इंक्रीज है। तो जैसे जैसे हमारा आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। देखो लेंथ जैसे बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब क्या करेंगे, लेंथ को घटाते हैं, देखिए लेंथ को घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी घट रहा है। देखो आर यहाँ पे भी देख सकते हो, इसमें आप आर को दिखाया गया, इसमें देखिए जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को घटा रहे हैं रेजिस्टेंस घट रहा है। देखिए जिसमें लेंथ कर दी 0.10 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी कर दी है 0.10 सेंटीमीटर, तो मेरा रेजिस्टेंस कितना आया, फिर देखिए कुल में 0.007। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए अब एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पहले देखते हैं हमारा एरिया कितना है। एरिया है, इसका एरिया है, ठीक है, इस वाले का एरिया मान लेते हैं हमारा 7.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, एरिया को बढ़ा दिया, और रेजिस्टेंस कितना, अब 0.711, देखिए यहाँ पे 0.711 है। अब मैंने क्या करा, एरिया को बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा के देखिए ये वाला मैंने एरिया यहाँ लिख रहा हूं मैं, एरिया कितना कर दिया मैंने 14.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर पे क्या कोई इफेक्ट पड़ा, आर की वैल्यू देखो क्या हो गई है 0.356। कौन सा बढ़ा, ये वाला बढ़ा है, ये वाला बढ़ा, तो हमारा कौन सी वैल्यू बढ़ी है, ये वाली बढ़ी थी, मींस बड़ी वैल्यू ये है, तो इसका मतलब घट गया। जैसे एरिया बढ़ा रेजिस्टेंस हमारा घट गया। अब देखिए एरिया को घटाता हूं मैं, एरिया को घटा के मैंने क्या कर दिया 0.89 कर दिया, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा, देखिए रेजिस्टेंस मेरा कितना कम ज्यादा हो गया। एरिया को घटा दिया तो रेजिस्टेंस में की वैल्यू आ रही है 5.62 ओम, इसके कंपैरिजन देख कितनी ज्यादा वैल्यू आती है। तो एरिया को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, अब एरिया को मैं बढ़ा रहा हूं तो देखो रेजिस्टेंस घट रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें ही क्या करते हैं हम, अब मैंने एरिया को तो बढ़ा दिया, एरिया मैंने बढ़ा दिया, लेंथ मैंने घटा दी। फिर से देखते हैं, देखिए मैंने एरिया को तो बढ़ा रहा हूं और लेंथ को घटा रहा हूं। एरिया पहले देखिए रेजिस्टेंस कितना 0.773, अब मैंने एरिया को बढ़ा दिया, लेंथ को घटा दिया। ठीक है, क्या कह सकते हैं, देखिए मैं दोबारा से करता हूं, यहां पे मैंने एरिया को बिल्कुल हाई कर दिया है, लेंथ को बिल्कुल लो कर दिया है। रेजिस्टेंस कितना आएगा 0.033 ओम, 0.003 ओम। अब मैंने एरिया को घटा दिया, लेंथ को बढ़ा दिया, अब क्या आ गया, कितना रेजिस्टेंस आ गया 1000 ओम, कितना ज्यादा बढ़ गया। ठीक, अब क्या कर रहा हूं मैं, एरिया को घटा रहा हूं, लेंथ को बढ़ा दिया, एरिया और बढ़ गया। अब क्या करता हूं मैं, एरिया को बढ़ा दिया, लेंथ को भी बढ़ा दिया, कोई इफेक्ट पड़ा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। देखिए फिर से देखिए अब रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस देखिए 0.66 ओम है, देखिए जो रीडिंग दिखा रहा है यहाँ पे। अब क्या करें, मैंने एरिया को बढ़ा दिया और लेंथ को भी बढ़ा दिया, तो कुछ इफेक्ट पड़ा 0.66 ओम। मींस जितना आप एरिया को बढ़ाते हो, ठीक है, लेंथ को बढ़ाते हो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
ठीक है, अब क्या करा मैंने, लेंथ को तो वही रखा, एरिया को हाफ कर दिया, एरिया को उसका हाफ कर दिया, तो क्या होगा, तो हमारा रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। देखिए डिफरेंट डिफरेंट केबल्स यूज होती है हमारी, वायर केबल दिखा रखी है, कॉपर वायर केबल है। देखिए किसी को तो इतना मोटा, इसमें वायरिंग ज्यादा कर रखी है, इसमें कम है, इसमें इससे कम है, इसमें ज्यादा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं इस तरीके की वायरिंग? इसमें देखिए सिंगल वायर को यूज करा गया है, इसमें सिंगल वायर है, ये सिंगल वायर, यहां पर बहुत सारे वायर हैं, मल्टी वायर। ऐसा इसलिए क्या है, इसमें जो क्या हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेक्शन हमारा बढ़ गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, उतना ही रहा है, तो इसमें रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, इस वायर की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी। देखिए इसमें क्या कराया गया, देखिए एक सिंगल वायर लिया गया, सिंगल वायर ना लेके इसमें मल्टीपल वायर लिए गए। ऐसा भी तो हो सकता था एक ही वायर ले लेता वो बस इस तरीका से, लेकिन उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता, जिससे इसके वायर के फूकने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती। इसमें देखिए कई सारे वायर्स को एक साथ लिया गया, फिर इनको ट्विस्ट कर देते हैं, ट्विस्ट, ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों बढ़ा रहे हैं हम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ताकि रेजिस्टेंस घट जाए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इसलिए बढ़ाया गया इन वायर्स में, ताकि हमारा रेजिस्टेंस घट जाए। यदि आपको रेजिस्टेंस को घटाना है, या तो आप उसकी लेंथ को घटा दीजिए। यदि आपको रेजिस्टेंस कम करना किसी कंडक्टर का, रेजिस्टेंस कम करने के कारण क्या कर सकते हैं, एक तो मटेरियल, देखिए मटेरियल रेजिस्टिविटी सबसे अच्छी किसकी होती है, रेजिस्टिविटी देखें तो हमारा जो है ना सिल्वर, एजी सिल्वर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो वो गुड कंडक्टर सबसे, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन। अगर आप एक वायर खरीदने जा रहे हो तो किसका वायर खरीदोगे, वैसे तो चांदी का खरीदना चाहिए, सिल्वर का, लेकिन चांदी क्या होती है, कॉस्टली होती है, इसलिए उसका नहीं खरीदता। दूसरा चोरी होने का डर रहता है। दूसरा कॉपर, उसके बाद कंडक्टिविटी किसकी अच्छी, कॉपर की। तो कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होने के कारण क्या है, कॉपर को प्रीफर करते हैं सभी, कि कॉपर का वायर चाहिए, कॉपर का वायर खरीदते हैं। उसके बाद यदि थोड़ा और लो कॉस्ट में जाएंगे तो एल्यूमिनियम, और सबसे लो कॉस्ट होता है लेकिन इसकी कंडक्टिविटी कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, आयरन का ज्यादा होता है, तो जल्दी फूकने के चांसेस ज्यादा होते हैं, खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए आयरन के वायर की वाली मोटर या कोई भी मटेरियल आप नहीं परचेज करते हो। आई थिंक रेजिस्टेंस के जो फैक्टर्स हैं वो आपको सभी को समझ में आ गए हों। उसी के बेस पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए, ये आपको करनी है, बताना है, इसका कमेंट में लिख के आंसर देना आपको। इफ द लेंथ ऑफ ए वायर हाफ कर दी गई है, हाफ वुड दैट चेंज द वायर रेजिस्टेंस, तो उस वायर का रेजिस्टेंस किस तरीका से चेंज होगा, ये फॉर्मूला लगाना आपको, जैसा मैंने समझाया वीडियो के अकॉर्डिंग देख के बताना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।